सीते क्या बात करे गुरु जी शक्ति ज्योति उनकी प्यारी साथ संगत की धन्यवाद जी हरीश कुमार शाह से। अभी हमारे बीच में हमारे आज के अपनी रचना को पवित्र करने के लिए सबने साथ मेरे साथ सतगुरु भगवान के नाम का जय घोष जयकारा, जिनकी अपार कृपा से आज हम सबको ये ज्ञान चर्चा सुनने और सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जो बोले सो निर्भय बोल सत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की। जो बोले सो निर्भय गुरु रविदास जी महाराज की। गुरु रविदास शक्ति, गुरु रविदास शक्ति। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ज्योति, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ज्योति। आज के इस बहुत ही भव्य और दिव्य संत समागम में जो परम पूजनीय संत रामकृष्ण जी महाराज की देख रेख में यहाँ गांव सुख नगरी में आयोजित किया गया है और परम श्रद्धेय परम पूजनीय सदगुरुदेव रामदास जी महाराज की पावन मीठी याद में आज का जो संत समागम आयोजित किया गया है। इस सभा के जो प्रधान श्रीमान संजीव कुमार जी, उप प्रधान अमर सिंह जी फौजी, महासचिव राजीव छछरवली, कैशियर करनेल सिंह अम्बली, फूलचंद मसाना और मेरे दाई साइड में बैठे हुए हमारे बहुत ही आदरणीय महात्मा जी मंगत राम जी, उनकी सारी की सारी टीम और आज की जो कवरेज कर रहे हैं साथ जी आपको लाइव चैनल पर दिखा रहे हैं, हमारे बहुत ही मान और सम्मान के योग्य जो है पत्रकार महोदय चौधरी पूर्ण सिंह जी, जो न्यूज वन चैनल के मुख्य संपादक हैं और भी कई अखबारों के पत्रकार हैं, और हमारी बहन जी सिमरन जी जो SS टाइम से यहाँ पर आए हैं, जो आपको आपके विचारों को रूबरू पब्लिक से कर रहे हैं और समक्ष बैठी मातृशक्ति महापुरुषों। आज का जो सत्संग है वो परम पूजनीय सदगुरुदेव रामदास जी महाराज की याद में। तो रामदास जी महाराज किसी की पहचान के मोहताज नहीं है, एक बहुत ही उच्च कोटि के संत ब्रह्मज्ञानी संत हुए हैं और उनकी जो कमाई है आज आप देख रहे हैं कितनी जो पब्लिक है, इतना जन सैलाब, इस बात की गवाही है कि कितने लोगों के दिलों के ऊपर संत जी राज करते थे। सो आज समय की नजाकत को देखते हुए ज्यादा समय नहीं लेना है, सेक्रेटरी साहब का ये हुक्म है। सो सीधी सीधी मैं बात आपके समक्ष रखूं। प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठी हुए, सच्चे स्वामी मिलन को आनंद के होना जाए। यानी कि जो भक्ति मार्ग, ये गुरबत लाइन का रास्ता, ये प्रेम का मार्ग है, त्याग का मार्ग है, सर्वस्व सदगुरु के ऊपर लुटाने का मार्ग है। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है सत्संग जी, वो आज के सत्संग में हमने आपसे ये सीख कर जानी है कि परमात्मा परमेश्वर परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व, सारी सृष्टि का कर्ता धर्ता भरता, वो कोई कल्पना नहीं है, कोई इंसान की बनाई गई चीज नहीं है। परमेश्वर परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व एक सर्वव्यापी शक्ति है, एक हस्ती है, एग्जिस्टेंस है। कोई रंग रूप आकार की बनाई हुई आकृति नहीं, परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं, परमात्मा कोई हार्ड मांस हड्डियों का बना हुआ कोई पुतला नहीं, एक सर्वव्यापी शक्ति है जो अग्नि से जलती नहीं है, पानी से गलती नहीं है, हवा से उड़ती नहीं है और अस्त्र शस्त्र से कटती नहीं है। यही आत्म शक्ति, ये परमात्मा शक्ति जो कुल खंड ब्रह्मांड की कर्ण कारण सत्ता है, जिसके होने से हम सब जिंदा है,
इसी परमेश्वर पर ब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व के होने से सारी सृष्टि सारी कायनात जिंदा है और यही सारी सृष्टि का कर्ता धर्ता और बढ़ता है। इसलिए गुरु जी ने यह विशेष तौर से कहा है और सभी इस बात की गवाही देते हैं। सभी संतों महापुरुषों की जो अमृतवाणी है, पावन पवित्र जो अमृतमयी वाणी है, वो पुकार पुकार कर कह रही है। और विशेष गुरु महाराज की जो पावन वाणी है, उन्होंने परमेश्वर की पहचान बताई कि काटा कटे ना आत्मा, पानी सके ना गाड़, रविदास भाई सुखात्मा, आग सके ना जाड़। यानी कि सीधा सीधा इसका अर्थ है कि आत्मा परमात्मा एक ऐसी शक्ति का नाम है जो अग्नि से जलती नहीं है, पानी से गलती नहीं है, हवा से उड़ती नहीं है और अस्त्र शस्त्र से कटती नहीं है। और सबसे पहले परमेश्वर की पहचान, परमात्मा का ज्ञान और परमात्मा का ध्यान हमारे जीवन में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ज्ञान और ध्यान ये हमारी आत्मा की दो आंखें हैं। अगर ज्ञान हो गया, ध्यान ना हुआ, फिर भी हमारा मोक्ष मुक्ति का सपना साकार नहीं हो सकता। और अगर हम ध्यान करते रहे, हमें ज्ञान ना हुआ कि परमात्मा क्या है, कैसा है, फिर भी हमारा काम चलने वाला नहीं है। तो इसलिए सांसद जी, हारमोनियम मास्टर जी जरा आ जाए 2 मिनट के लिए। कहाँ पर जय मंगल राम जी। ये हमें अच्छी तरीके से समझना है कि हमारे संतों महापुरुषों का इस सृष्टि के ऊपर आना, इस सृष्टि के ऊपर आकर क्या कर्तव्य है। इंसान को अपने स्वरूप के प्रति जागरूक करना, इंसान को बताना कि तो ये मात्र शरीर नहीं है, तो एक पावन पवित्र आत्मा है, तो कर्ण कर्ण सता है, तो सब कुछ है। और ये आत्मा और परमात्मा ये कहीं ऊपर नीचे दाएं बाएं से आने वाली चीज नहीं है। ये तुम्हारा अपना ही स्वरूप है, तुम्हारा अपना असली परिचय है, तुम वास्तव में यही हो और इसी को जानना है, अपने आप को ही पहचानना है, अपने स्वरूप का ध्यान करना है। जो जब संत महापुरुष सृष्टि के ऊपर आते हैं, सोए हुए जीवों को जगाने के लिए, अध्यात्म के प्रति रूबरू कराने के लिए, सदमार्ग पर चलने की प्रेरणा देने के लिए आते हैं। और शासन जी एक शब्द आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। सबने ऐसे शांति प्रिय ढंग से सुनना है और शांति प्रिय ढंग से बैठे रहना है। आते हैं जग में महापुरुष, डूबे हुए जीव तराने को, डूबे हुए जीव तराने को भवसागर पार लगाने में। जब संतों महापुरुषों का सृष्टि के ऊपर अवतरण होता है, जब यह सृष्टि पुकारती है, इस सृष्टि के ऊपर काल के देश में त्रायमाम होता है, तो फिर परमेश्वर पर आकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व संतों का रूप धारण करके यहाँ पर आता है। इंसान के रूप में आप हमारे बीच में आता है और हमें मोक्ष और मुक्ति के मार्ग की तरफ चलने की प्रेरणा देता है। और आते हैं जग में महापुरुष, डूबे हुए जीव कराने को, डूबे हुए जीव कराने को, हम सागर पार चलवाने को। बोलो सद्गुरु भगवान की। आते हैं जग में महापुरुष, डूबे हुए जीव तराने को, डूबे हुए जीव तराने को, भव सागर पार लगाने को। आते हैं जग में महापुरुष, डूबे हुए जीव आते हैं जग में डूबे हुए जीव तराने को, भव सागर पार लगाने को।
जन्मों से पिछली सबसे भक्ति क्या है, किसकी करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, भक्ति करके हमें क्या मिलेगा। अगली पंक्तियां हमें यही संदेश देती है, यही उपदेश देती है। आगे बात मेरा लाखों कमरे देकर मान कर रहे हैं। गुरु महाराज उनको चढ़िया कर बैठे, गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी बेटी मनु जी लाखों कमरे देकर मेरा सम्मान कर रही है, बहुत बहुत शुक्रिया। अगली पंक्ति हमें भक्ति के बारे में संदेश देती है कि भक्ति क्या होती है। भक्ति क्या भक्ति क्या है, माया क्या है, ये बोल हमें बतलाते हैं। भक्ति क्या है, माया क्या है, ये बोल हमें बताती है। इस कारण जीव यहाँ आया, ये राजा में सब जाते हैं। इस कारण जीव यहाँ भक्ति क्या है, माया क्या है, ये राजना में बतलाते हैं। भक्ति क्या है, माया क्या है, ये भोजमा में बतलाते हैं। इस कारण जीव यहाँ आया, ये राजना में बतलाते हैं। इस कारण जीव यहाँ आया, ये राजना में सब जाती है।
सेना में भक्ति का पसंद सेना में भक्ति का आते गज में महापुरुष होता है उनका केवल जीवों को सदा चेताना है होता है उनका केवल जीवों को सदा चेताना घर घर में नाम का संदेशा गुरु ज्ञान का दीप जलाना घर घर में ज्ञान का संदेशा गुरु ज्ञान का दीप जलाना सेवा सत्संग और ज्ञान की आते हैं दात बुझाने सेवा सत्संग और ज्ञान की आते हैं दात बुझाने आते हैं जग में महापुरुष उनकी किस्मत का क्या कहना संत शरण में आते हैं उनकी किस्मत का क्या कहना संत शरण में आते हैं उनकी किस्मत का क्या कहना जो संत शरण में आते हैं उनकी किस्मत का क्या कहना जो संत शरण में आते सेवा सत्संग और ज्ञान का सच्चा सुख वो पाए थे सेवा सत्संग और सच्चा सुख वो पाए थे मुझे दान को अपनी शरण लिया मेरी किस्मत चमका सोफिया कुरैशी जी जिन्होंने अपनी जांबाजी दिखाई और अपनी जान को दांव पर लगाकर हमारे भारत को सुरक्षित रखते हुए उन्होंने
जो हमारे देश को बुरी नजर से तो देख रहे थे लोग, उनको बहुत बुरा जवाब दिया। तो आज मदर्स डे है, समक्ष बैठी मातृशक्ति को आज मदर डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि स्टेज सेट के साथ मेरी तरफ बार बार भग रही है, तो बोलने में कटौती हो गई हो, बार बार क्षमा करें। अच्छा, एक